दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का इस प्रकार के सवालों को आप देखते ही जवाब निकाल सकते हैं। आइए समझे कि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में कोई धन दुगुना हो जाता है तो कितने समय में ये 8 गुना होगा, ये निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग जो दिया हुआ है दो गुना दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दो गुना मने 2 का पावर 1 मने खाली 2। ये कितना वर्ष में हो जाता है? 15 वर्ष में। ये दिया हुआ है 15 वर्ष में हो जाता है। हमको निकालना है 8 गुना, कितना समय में हो जाएगा? 8 गुना निकालना है। इसको 2 का पावर में घात में लिखेंगे तो कितना होगा? 3। ये कितना वर्ष में हो जाएगा? 2 का जितना दिया हुआ है, ठीक है, 2 गुना का जितना वर्ष दिया हुआ है और अगला जितना निकालना बोलेगा उसका पावर जितना होगा वो गुना हो जाएगा। ठीक है, बराबर 15 तिया 45 वर्ष। ये जो गुना हुआ पावर, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आइए हम विस्तारित रूप से आगे समझते हैं। देखिए, इसमें मान लेते हैं कि 100 रुपया हमारा मूलधन है। ये 15 वर्ष में ये 2 गुना हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं जो 200 हुआ, 200 या मिश्र धन हो गया। ठीक है, 200 बराबर क्या होगा? मूलधन 100 का कितना बढ़ जाएगा? दर, मान लीजिए कुछ दर है, उस प्रतिशत से 15 साल में 1 प्लस हो जाए क्योंकि बढ़ रहा है। दर बट्टा 100 का कितना साल तक? 15 साल तक, पावर 15 हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं, ये निकाल लिए। अब देखिए ये दो कट गया, माने 2 बराबर ये हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? 8 गुना का निकालना है, यानी कि 8 बराबर हो जाएगा। ठीक है, 8 को हम पावर में लिखेंगे तो कितना? 2 का पावर 3। ये बराबर हो जाएगा कितना? ये तो कट जाएगा, यही बचेगा 1 प्लस आर बट्टा 100 का पावर, समय पता नहीं है, मान लीजिए n है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से ये 2 का मान लेके भी बना सकते हैं, या तो 1 प्लस आर बटा 100 का मान लेके भी बना सकते हैं। 2 का मान लेंगे तो 2 का मान इसमें बैठा देंगे। ठीक है, 1 का मान इसमें 2 का बैठा देंगे। ये समीकरण 1 से 2 बराबर ये बैठा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 का पावर के जगह बैठाएंगे 2 के पावर 3 है ना। 2 का मान क्या है? 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 15। ये 2 बराबर है ना, इसका फिर पावर 3 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस आर बट्टा 100 का पावर n। देखिए ये 15 या 45 हो जाएगा, पावर गुना हो जाएगा। अब ये बराबर है, जब बेस आधार बराबर हो जाता है तो उसका जो घात है वो भी बराबर हो जाएगा, 15 या 45। इसीलिए क्या हो जाएगा? n बराबर ये 15 से 3 गुना हो जाएगा, 45 वर्ष। ये हमारा निकल गया, यानी कि 2 का पावर जितना है वो गुना हो जा रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें बोल रहा है 6 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो वो कितना समय में 16 गुना हो जाएगा। दिया हुआ है 8 गुना दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 8 गुना दिया हुआ है। 8 गुना दिया हुआ है। 8 गुना को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3। ये कितना समय दिया हुआ है? 6 वर्ष। ठीक है, सबसे पहले 2 गुना का निकालेंगे। 2 गुना का यानी कि 2 का 2 गुना में ना 2 का पावर 1 मैंने 2। 2 गुना कितना समय में हो जाएगा? देखिए ये कम समय, 2 से कम समय में हो रहा है तो घात क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 दूनी 2 वर्ष। 2 गुना 2 वर्ष में हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। ठीक है, 2 वर्ष में। अब हमको निकालना है, 2 का निकल गया, अब निकालना कितना? 16 गुना।
16 गुना मतलब कितना, 2 का पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16 हो रहा है। ये कितना वर्ष में, 2 का दिया हुआ है 2 वर्ष, और 2 का पावर 4 यानी कि 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 वर्ष। आसानी से निकल गया।